दोस्तों अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ के गए। तो अंग्रेजों के छोड़े गए गूगल को अंग्रेजी से इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से गूगल भी कहता है कि भैया आप पहले 18 साल के हो जाओ, उसके बाद ही आप अप्लाई करना एडसेंस के अप्रूवल के लिए। और मेरी तरह आप भी अंग्रेजों से थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो। फ्रेंड्स, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग को आज नहीं तो कल या सूनर और लेटर एडसेंस का अप्रूवल आ जाए दोस्तों। और इसका इंतजार करते करते हम लोग बहुत समय बिता देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है कि एडसेंस का अप्रूवल लाएं तो कैसे लाएं। दोस्तों मेरा भी 1 साल निकल चुका है, 2 बार फेल भी हो चुका हूँ, लेकिन थर्ड टाइम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरी टिप्स आज के लिए ज़रूरी हो सकती है क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया पिछले साल भर में, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उन एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल आपको शायद फर्स्ट टर्म में ही मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए पूरा। फ्रेंड, जिंदगी में जब भी नई चीज ट्राई करते हो तो फेलियर आना लाजमी होता है। और फेलियर से हार कर अगर आप काम छोड़ देते हो तो वो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मेरे लिए फेलियर मतलब वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ गलतियां जो मैंने की और मुझे एडसेंस के अप्रूवल लाने में 2 बार फेल होना पड़ा, वो बताऊंगा ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करो और एडसेंस का अप्रूवल जल्दी से जल्दी लेकर आओ। फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसकी ही पहली टिप है स्टॉप कीवर्ड फोकस राइटिंग। आप सरप्राइज होंगे दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप कीवर्ड फोकस राइटिंग करना बंद कर दो। मतलब जब भी आप लिखो, कीवर्ड का ध्यान निकालना बंद कर दो। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, और उस कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं। तो हमारे ब्लॉग का जो एक रस होता है, हमारे ब्लॉग का एक एसेंस होता है, वो निकल जाता है और हमारे ब्लॉग में कीवर्ड्स बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। दोस्तों जब भी लिखो, जो मन में आए वो लिखो, वो लिखो जो यूनिक हो और जो मजा दे अपने रीडर्स को। फ्रेंड, सेकंड इंपॉर्टेंट है हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आपको लिखना है तो आपको किसी भी कंटेंट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये सोचो क्या मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली हाई क्वालिटी कंटेंट लिखोगे। दोस्तों टॉपिक कुछ भी हो लेकिन आपका खुद का नॉलेज हो। ऐसे मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मेरे लिए ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए और उसके ऊपर में एडसेंस का अप्रूवल ला कर दीजिए ताकि वो मुझे पे कर सके। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में मत जाइए। आप अपने को जो पसंद है उसके बारे में सोचिए। आप खुद लिखिए। ब्लॉगिंग करियर एक लॉन्ग टर्म करियर है, शॉर्ट टर्म करियर नहीं है। अगर आप किसी और से ब्लॉग लिखवा भी लेंगे तो वो ब्लॉग्स ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। दोस्तों आपको कंटेंट वो लिखना है जो आपको सूट करता है, आपको मज़ा देता है, ताकि उस मज़े को आपकी ऑडियंस फील कर सके। तो उसी कंटेंट को लिखना है और ऐसे ही थिंकिंग, ऐसे ही प्रोसीजर आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, थर्ड टिप है नंबर ऑफ ब्लॉग्स। ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स कहते हैं कि कम से कम 25 ब्लॉग हो, 30 ब्लॉग हो, लेकिन दोस्तों मैंने खुद 30 ब्लॉग करने के बाद में एडसेंस के अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट की थी। इसके बावजूद मुझे 2 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट ये करूंगा कि आपके ब्लॉग में क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 6 ब्लॉग लिखो या 10 ब्लॉग लिखो या 15 ब्लॉग लिखो, लेकिन उस ब्लॉग का कंटेंट बहुत एंगेजिंग हो, आपके ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल हो, तो गूगल ऐसे कंटेंट को वैल्यू करता है। दोस्तों आपको ये सोचना है कि मैं किस तरह से यूनिक कंटेंट लिखूं, और यूनिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नंबर ऑफ ब्लॉग्स बढ़ाने होंगे। आपको ये सोचना है कि मैं किस तरह से कंसिस्टेंसी पे ब्लॉग लिखूं। मतलब अगर आप वीकली वंस लिख रहे हो या वीकली ट्वाइस लिख रहे हो, उसी कंसिस्टेंसी को आपको आने वाले कुछ महीने तक कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद स्टॉप नहीं करना है। तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर में वो ब्लॉग लिखते रहना है तब तक जब तक आपके साइट के ऊपर में ट्रैफिक नहीं आती है, या फिर तब तक जब तक आप बोर नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ टिप के बारे में बहुत केयरफुली सुनिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और हम लोग ऐसे वर्ड्स के ऊपर में या फिर टॉपिक के ऊपर में ब्लॉग लिखते हैं जिनको गूगल एडसेंस पसंद नहीं करता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ऐसे ब्लॉग लिखे थे और फिर वो ब्लॉग की वजह से मेरे 2 बार अप्रूवल्स फेल हो गए। दोस्तों जब मैंने थर्ड टाइम अप्लाई किया गूगल एडसेंस के लिए, उस वक्त मैंने उन ब्लॉग को रिमूव कर दिया। तो ऐसे कौन से ब्लॉग या ऐसे कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स। दोस्तों आपको फ्रीबीज, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग,
या फिर ऑफर्स, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर में ब्लॉग्स नहीं लिखना है। साथ में अर्न मनी ऑनलाइन, अर्निंग मनी या फ्री अर्निंग, इस तरह के वर्ड्स के ऊपर में भी आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करोगे अपने रीडर के साथ में जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक या फिर आई बॉल्स कैच करने के लिए होती है। एडसेंस चाहता है कि आप ऐसे आर्टिकल लिखो जो रियल में वैल्यू ऐड करे आपके कस्टमर्स या आपके रीडर्स के लिए। आप ऐसे गलत फहमियाँ या फिर ऐसी चीज़ें ना फैलाएं कि जिनकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो अपना बहुत सारा इनकम हो या अपना टाइम हो वो वेस्ट करे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप बहुत ज़रूरी है, वो है ओरिजिनल कंटेंट। दोस्तों, जब भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हो। लॉन्ग टर्म कॉपीड कंटेंट से नहीं हो सकती। अगर आप किसी और साइट का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। गूगल के पास में ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो चेक करते हैं कि आपने उस कंटेंट को किस वेबसाइट से कॉपी किया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट लिखो और उसमें भी कुछ सेंटेंसेस जो है वो कॉपीड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिमिलर सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको कोशिश करना है दोस्तों कि उस कंटेंट को भी आप ओरिजिनल करो। दोस्तों, जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस को कंपेयर करोगे तो हर वीडियो अलग होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स दे रहा हूँ जो बाकी लोगों के टिप्स से सिमिलर होने के बावजूद जो बताने का तरीका है या फिर कन्वे करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। उसी तरह से सेम टॉपिक के ऊपर में अगर ब्लॉग भी लिखोगे दोस्तों तो वो ब्लॉग भी डिफरेंट हो सकता है अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे। तो आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो आपके दिल से जुड़ा हो और लोगों से भी डायरेक्टली कनेक्ट करे, और वो तभी कनेक्ट करेगा जब आप अपनी ओरिजिनलिटी क्रिएट कर पाओगे। फ्रेंड्स, मार्केट में गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में एड दिखाने के लिए रेडी हो सकती है। आपके साइट के ऊपर में अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं आया है और आप पेशेंस लूज कर रहे हो तो आप किसी और थर्ड पार्टी कंपनीज की एड अपनी वेबसाइट पे दिखाना शुरू कर देते हो। ऐसी सिचुएशन में गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर में अप्रूवल देना बंद कर देगा। आप गूगल का ये ईगो समझ लीजिए या फिर कुछ और, गूगल पसंद नहीं करता है कि आप उसके पहले किसी और कंपनी को अप्रोच करके उसकी एड अपनी वेबसाइट पे दिखाओ। तो दोस्तों, अगर आप लोग गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए ही वेट कर रहे हो तो डोंट गो फॉर थर्ड पार्टी एड कंपनीज। आप फोकस रहो, आप मेहनत करें और उसके बाद ही आपको गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्विक टिप्स की जो बहुत ज़रूरी है। जैसे ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ आपको ग्रामर चेक करना ज़रूरी है। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ के गए। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से हम लोग ग्रामर उतनी अच्छी तरह सीख नहीं पाए जितने हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन सीखना तो है क्योंकि गूगल अंग्रेजी समझता है। तो अंग्रेजों के छोड़े गए गूगल को अंग्रेजी से इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अंग्रेजी को इम्प्रूव करो। बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपने ग्रामर को चेक कर सकते हो और उसको अपडेट करो। फ्रेंड्स, इसके अलावा 3 पेजेस जो बहुत कंपलसरी हो जाते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। इन पेजेस को क्रिएट करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके वेबसाइट को एक वैल्यू क्रिएट करती है। दोस्तों, इसके अलावा नेविगेशन आपकी वेबसाइट का बहुत अच्छा हो, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए इंटरनल लिंकिंग हो, एक्सटर्नल लिंकिंग हो, कुछ बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के ऊपर मिले, इससे आपकी वेबसाइट का वैल्यू बढ़ता है। दोस्तों, एज भी मैटर करती है। अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन पुराना हो, अगर 5-6 महीने हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैसे आप 1 महीने के बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से पुरानी शराब का एक अलग मज़ा है, उसी तरह से पुराने डोमेन का अलग मज़ा है। दोस्तों, आपको अपने डोमेन को जितना ज़्यादा टाइम तक बनाए रखोगे उतना ज़्यादा गूगल आपके डोमेन की वैल्यू करेगा। और दोस्तों, फाइनल पॉइंट है आपके एज से रिलेटेड। गूगल का ऐसा कहना है कि आपकी कोई एज होनी चाहिए जिसके बाद आप कमा सको। जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि आपको शादी करनी है तो 21 साल या 18 साल की उम्र होनी चाहिए, या फिर अगर आपको वोटिंग देनी है, गवर्नमेंट को चूज भी करना है तो आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उसी तरह से गूगल भी कहता है कि भैया आप पहले 18 साल के हो जाओ, उसके बाद ही आप अप्लाई करना एडसेंस के अप्रूवल के लिए। दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि पैसे कमाने के लिए कोई एज मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास में स्किल है तो बचपन से आप पैसे कमा सकते हो, और उसके लिए गूगल अप्रूव नहीं करता है। लेकिन अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए तो आप अपने पेरेंट के नाम से, अपने ब्रदर के नाम से, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं जिनकी 18 साल के ऊपर एज हो उनके नाम से अकाउंट क्रिएट कीजिए, बैंक का अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए, एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी तरह आप भी अंग्रेजों से थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हो तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और एडसेंस का अप्रूवल लेकर आइए। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है एडसेंस का अप्रूवल लाने में, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा और आपके एडसेंस के अप्रूवल लाने में हेल्प करूंगा।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए वीडियो को जिनको भी एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।